I remember my first Bible. मुझे याद है जब मेरा पहला बाइबल जो था, Whenever I came across a verse that gripped me, जब कभी मैं कोई ऐसा वचन पढ़ता था जिससे मैं बिल्कुल जकड़ जाता था, I would underline it मैं उसे अंडरलाइन कर देता so था, that when I would go back to the Bible again, ताकि जब मैं वापस से बाइबल पढूं, those verses would strike me. वो वचन मुझे याद रहे। Oh, if God sees that you're taking your study of the Bible seriously, He will really help you in amazing ways. अगर परमेश्वर ये देखता है कि बाइबल के अध्ययन को आप गंभीरता से लेते हो, तो वो अद्भुत तरीके से आपकी सहायता करेगा। What does it say? The first promise in the New Testament? यहाँ क्या लिखा है? नए नियम का पहला वायदा क्या है? He, Jesus, will save His people from their sins. वो अर्थात यीशु अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा या अपने पापों से बचाएगा, छुटकारा देगा। Why is it written on the first page of the New Testament? क्यों नए नियम के पहले पन्ने पर यह बात लिखी है? Because that's what He came for. क्योंकि उसी वजह से वो आया, Not from hell. नरक से बचाने के लिए नहीं। No. नहीं, Saved from hell is another gospel. उद्धार से नरक से बचाया जाना वो अन्य सुसमाचार है, दूसरा सुसमाचार है। I'll tell you honestly, I don't want to be saved from hell. मैं आपको ईमानदारी से बताना चाहता हूँ, मैं नरक से छुटकारा नहीं चाहता, नरक से नहीं बचाया जाना चाहता। I want to be saved from sin. मैं पाप से बचाया जाना चाहता हूँ, पाप से छुटकारा चाहता हूँ। Now. आज, अब। And if I'm saved from sin now, I will be saved from hell. अगर अब मैं पाप से बचाया जाता हूँ, पाप से छुटकारा पाता हूँ, तो फिर मैं निश्चित तौर पर नरक से बचाया जाऊंगा, उससे छुटकारा I don't पाऊंगा। have to seek to be saved from hell. मुझे अलग खोज नहीं करनी पड़ेगी कि नरक से मेरा छुटकारा हो। But those who are seeking to be saved from hell, पर वो लोग जो यही खोज में है कि नरक से उनका उद्धार हो जाए, नरक से वे बचाए जाए, and not to be saved from sin, और वो ये नहीं खोजते कि पाप से वे बचाए जाए, I have a strong feeling they will go to hell. मुझे बहुत मजबूती से ये लगता है कि वे जरूर नरक जाएंगे, Because they don't want to be saved from sin. क्योंकि वे पाप से बचाए नहीं जाना चाहते। Hell is the end result of a sinful life. नरक जो है वो एक पाप भरे जीवन का अंतिम परिणाम है। And if I seek to be saved from sin, I'll never get there. अगर मैं पाप से छुटकारा पाने की, पाप से बचाए जाने की खोज में हूँ, तो मैं वहां पहुंचूंगा ही नहीं। But if you only want to be saved from hell and you keep on living in sin, you will get there. पर अगर आप केवल और केवल नरक से बचाए जाना चाहते हो और आप पाप में ही जीते रहते हो, तो फिर आप जरूर वहां पहुंचोगे। So if you want to be saved from hell, I say seek to be saved from sin. और इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप नरक से बचाए जाना चाहते हो, तो यही खोज करो कि आप पाप से बचाए जाओ, Because sin is the pathway that leads to hell. क्योंकि पाप ही वो मार्ग है जो नरक की ओर ले जाता है। You say, I want to be saved from hell, but you keep going that pathway that goes there. आप कहते हो कि मैं नरक से तो छुड़ाया जाना चाहता हूँ, नरक से बचना चाहता हूँ, पर आप उसी मार्ग पर हो जो नरक के लिए निकलता है। That's dangerous. वो खतरे से भरा है। If you want to be saved from hell, seek to be saved from sin. अगर आप नरक से बचाए जाना चाहते हो, तो पहले पाप से बचाए जाने की चाहत रखो। That's what we teach. वही हम सिखाते And हैं। you can be saved from sin by the grace of God. और आप पाप से बचाए जा सकते हो परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। Humble yourself, अपने आप को नम्र कीजिए, acknowledge your fault. अपने गलती को स्वीकार कर लीजिए। One of the first things in humility is to acknowledge that I was wrong. नम्रता की पहली बात यह है, नम्रता में से पहला कदम यह है कि इस बात को पहचानना, इस बात को मान लेना कि मैं गलत था। I did something wrong. I मैंने कुछ गलत किया, said something wrong. मैंने कुछ गलत कहा। Don't cover it up and उस चीज को ढकने की कोशिश मत करें give excuses for it. It और उसके लिए बहाने मत दीजिए। was wrong. What I वो गलत था जो मैंने किया, it was 100% wrong. जो मैंने किया वो 100% गलत था। Please forgive me, Lord. कृपया मुझे क्षमा कर प्रभु। And be quick to acknowledge. और बिल्कुल तत्पर रहे उस बात को अंगीकार करने के लिए, उस बात को मान लेने के लिए। That's the way it came with me. मेरे साथ वही हुआ, इसी प्रकार से As a हुआ। thought came into my mind which is dirty or filthy, I say, Lord, that's wrong. I don't want it. जैसे ही मेरे मन में कोई विचार आता था जो गंदा था या बुरा था, मैं तुरंत कहता था कि प्रभु मुझे माफ कर, मैं वो विचार नहीं चाहता। You keep doing that, and I'll tell you the amazing truth. अगर आप ऐसा ही करते रहो तो मैं आपको अद्भुत सत्य बताता हूँ, You'll get victory over dirty thoughts, which 99% of men never get. आप गंदे विचारों पर विजय पाओगे जो 99% पुरुष कभी नहीं पाते।
because they क्योंकि वे उन गंदे विचारों पर विजय नहीं चाहते, don't want to be free. वे उससे छुटकारा ही नहीं चाहते। Enjoy those dirty thoughts. उनको वो गंदे विचारों में मजा आता है, आनंद मिलता है। If you enjoy a dirty thought, God will say you enjoy it. अगर किसी गंदे विचार में आप आनंद लेते हो, उससे आपको मजा आता है, तो परमेश्वर कहेगा ठीक है, आप उसी का आनंद लेते रहो, Enjoying it. उसी का आनंद, उसी में मजा उठाते रहो। That's the pathway to hell. वो नर्क जाने वाला मार्ग है। I'll tell you that. मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। Jesus said that. यीशु ने वो कहा। So let Jesus be your forerunner और इसलिए यीशु को अपना अग्रदूत होने दे, यीशु को आपका अग्रगामी होने दे, to lead you into God's presence. कि वो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में ले जाए। That's the message we preach in this church. वही संदेश है जिसका प्रचार हम इस कलीसिया में करते हैं। It'll change your life, वो आपके जीवन को बदल देगा, and if you're married, it'll gradually change your home life. और अगर आप विवाहित हो तो वो धीरे धीरे आपके परिवार के जीवन को, आपके घर के जीवन को बदल देगा। And over a period of time, और कुछ समय बाद it'll save your children from going to hell. आपके बच्चों को भी वो बचाएगा नर्क में जाने से। They will be saved, उनका उद्धार होगा, and when they get saved and get married, और जब उनका उद्धार होता है और उनका विवाह होता है, your grandchildren will be saved. You see, आपके जो पोते हैं उनका भी उद्धार होगा। there's a progression here. आप देखते हो यहाँ एक क्रम है। And you will be a channel of blessing to many, many people. और आप कई कई लोगों के लिए आशीष का एक जरिया बनोगे। This is what God wants every single person here to be. यही परमेश्वर यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को चाहता है कि हर एक व्यक्ति ऐसा हो। You may be a new believer, a शायद आप एक नए विश्वासी very हो ordinary person. या बड़े साधारण व्यक्ति हो। God wants you to be saved from all sin in your life. परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन के सारे पाप से बचाए जाओ। And Jesus is your example और यीशु मसीह आपका उदाहरण है in that. इसी क्षेत्र में। That's all I'll say now. मैं अब बस यही कहूँगा। Let's bow our heads in prayer. आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। I want you all to know that God loves you personally. मैं चाहता हूं कि आप सब इस बात को जानो कि परमेश्वर आपसे व्यक्तिगत तौर पर प्रेम करता है। He's interested in you. उसकी आप में रुचि है, आप में दिलचस्पी है। And everything that you heard today is for you personally. And और जो कुछ आज आपने सुना वो व्यक्तिगत तौर पर आप ही के लिए है। God is interested in helping you और परमेश्वर की चाहत है आपकी सहायता करने में in this area. इस क्षेत्र में भी। He doesn't just give you a message and say, go do the best. No. वो केवल आपको एक संदेश देकर ये नहीं कहता जाओ अपने जितने अच्छे प्रयत्न कर सकते हो उतना अच्छा प्रयत्न करो, नहीं। His Holy Spirit will help you from this moment if you pray to Him. उसका पवित्र आत्मा आपको इसी क्षण से सहायता करेगा अगर आप प्रार्थना करो उससे। तो Lord, please help me. प्रभु कृपया मेरी सहायता कर। I want to overcome sin in my life. मैं अपने जीवन में पाप पर विजय पाना चाहता I हूँ, want a changed मैं बदलना चाहता हूँ, life and I want a changed family situation. मैं एक बदला हुआ जीवन चाहता हूँ, मैं एक बदली हुई पारिवारिक परिस्थिति चाहता हूँ। I want peace in my home. मैं चाहता हूँ कि मेरे घर में शांति हो। I want victory in my life. मैं अपने जीवन में विजय चाहता हूँ। I want to bring up my children in godly ways. मैं अपने बच्चों को ईश्वरीय तरीके से बड़ा करना चाहता हूँ। Please help me, Lord. कृपया मेरी सहायता कर प्रभु। You think He'll say no? क्या आपको लगता है प्रभु इसके लिए नहीं कहेगा? No, He नहीं, will run to help you. वो दौड़ कर आपकी सहायता करेगा। Just come to Him with a cry of need in your heart and बस अपने हृदय में उसके पास एक जरूरत की एक पुकार लेकर आए, that cry always be there every day. और वो आवश्यकता की पुकार निरंतर आपके जीवन में प्रतिदिन हो। And don't condemn other people. और दूसरे लोगों पर दोष न लगाए, Leave their judgment to God. उनके न्याय को परमेश्वर पर सौंप दे। The tremendous temptation to condemn others and pass judgment on others. Forget it. बहुत बड़ी लालसा होती है हम सबके अंदर कि दूसरों पर हम दोष लगाएं, दूसरों का हम न्याय करें। भूल जाइए वो सब। God can do His business of judgment without your help. परमेश्वर अपने न्याय करने का काम आपकी सहायता के बिना बखूबी कर सकता है। Did you hear that? क्या आपने वो सुना? God can judge people without your help. परमेश्वर आपकी सहायता के बिना भी लोगों का न्याय सही से कर सकता है।
So don't try to help God in judging other people. He और इसलिए परमेश्वर की सहायता मत कीजिए दूसरों का न्याय करने में। can do it without your help. वो बिना आपकी सहायता के भी वो उस काम को कर सकता है। Maybe you've been trying to help God judging others. शायद आप परमेश्वर की सहायता करने की कोशिश कर रहे हो दूसरों का न्याय करने से। You're not a judge. आप एक न्यायाधीश नहीं हो, You're a witness. आप एक गवाह हो। And a witness doesn't pass judgment in the court. और एक गवाह किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में न्याय नहीं देता, वो कोई फैसला नहीं सुनाता। Say, Lord, forgive me for judging people around me. और कहिए, प्रभु मुझे क्षमा कर कि मेरे आसपास के लोगों का मैंने न्याय किया। That's not my business. It's वो मेरा काम नहीं है, your business. वो आपका काम है प्रभु। And I've messed up so much of my life by judging others. और मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ बिगाड़ दिया है केवल दूसरों का न्याय करके। I don't want to judge my wife. I don't want to judge my husband. मैं अपने पत्नी का न्याय नहीं करना चाहता, मैं अपने पति का न्याय नहीं करना चाहता। I don't want to judge my neighbors or anybody else. मैं अपने पड़ोसियों का न्याय नहीं करना चाहता, किसी और व्यक्ति का न्याय नहीं करना चाहता। I want to judge myself. मैं अपने आप का न्याय करना चाहता हूँ। I want to live under the grace of God and live मैं परमेश्वर के अनुग्रह के नीचे, परमेश्वर के अनुग्रह के अधीन जीना चाहता हूँ transformed life from और एक रूपांतरित जीवन जीना चाहता हूँ आज से। Heavenly Father. I believe there are some at least here who are sincerely praying that prayer right now. स्वर्गीय पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि यहाँ कम से कम कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ईमानदारी से इस प्रार्थना को अब कर रहे हैं। And Lord, even if they've been defeated right until today, और प्रभु, यद्यपि वो आज तक, अब इस समय तक भी हारे हुए जीवन में है, फिर भी I pray you'll do a miracle मैं प्रार्थना करता हूँ कि तू उनके जीवन में एक चमत्कार कर and help them to come into this life of victory और उनकी सहायता कर कि वो इस विजय के जीवन में आए that you want every one of us to have. जो तू चाहता है कि हम में से प्रत्येक के पास हो। The life of peace एक शांति का जीवन in our home हमारे घरों में and in our life. और हमारे जीवन में। Hear us, Lord, and हमारी प्रार्थना सुन प्रभु, do for us more than we can ask or think. और हमारे लिए वो कर हमारे मांगने से और हमारे विचार करने से भी बढ़कर। Thank you, you'll do it. धन्यवाद प्रभु, तू ये करेगा। For everyone here. हम में से प्रत्येक के लिए जो यहाँ है उसके लिए तू ये करेगा। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन।